लेकिन याद रखिएगा, धर्म की रक्षा के लिए मैंने कल भी कहा था, थोड़ा दाएं बाएं से भी निकलना पड़े तो दाएं बाएं से निकलो, लेकिन धर्म की रक्षा करो। कई बार लोग कहते हैं ये हमारी गाइडलाइन है, ये हमारे, एक भाड़ में जाए सारी गाइडलाइन, गॉड लाइन याद रखो बस। डोंट केयर एनी गाइडलाइन। अगर धर्म की रक्षा में वो गाइडलाइन आड़े आ रही हो तो तोड़ दो उसे। सिर्फ गॉड लाइन याद रखो कि मेरी गॉड की लाइन कौन सी है, जिससे मेरा धर्म सुरक्षित हो, जिससे मेरा देश सुरक्षित हो, उस लाइन पे चलो। धीरे बजाते हुए आता माँ जी सटक लीजिएगे। ये आलस्य नहीं चाहिए, ये आलस्य सिखाया जा रहा है हमें। एक लाइन है महत्वपूर्ण, वो है गॉड लाइन, जो मुझे भगवान की तरफ ले जाए, वही बेस्ट लाइन है। और वो है धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करो। जो लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी मूक बन के धर्म की हत्या होते हुए देखते हैं, उन लोगों को पितामह भीष्म की तरह मृत्यु मिलती है। याद रखना, बचोगे नहीं। पितामह भीष्म सामर्थ्यवान थे कि नहीं? एक थप्पड़ मारते दुर्योधन को रोक के रख लेते, बट भाग यहां से। लेकिन सामर्थ्यवान में थप्पड़ न मारते, हम कह रहे हैं थप्पड़ मत मारो। अगर पितामह भीष्म खड़े हो जाते कि अगर किसी ने भी द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया तो उसे भीष्म से युद्ध करना पड़ेगा, बताइए होता? फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण होता? सामर्थ होते हुए भी मौन रहे, इसलिए पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली। सब मर गए एक ही दिन में, वो झेलते रहे। जो निर्बल थे, जो रोक ही नहीं सकते थे दुर्योधन को, उनका क्या बस है। लेकिन जो रोक सकते हैं, मैं आप सबको भी इशारा कर रहा हूं, ध्यान से रखना। सामर्थ्यवान होके भी अगर धर्म की रक्षा न करो तो पितामह भीष्म को भूलना मत। आगे की लाइन नहीं सुनी आपने? धर्मो हतो हतो हंति। तुम्हारे होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी धर्म की हत्या हो रही हो तो धर्म तुम्हारी हत्या कर देगा। और प्रमाण चाहिए तो दुर्योधन 100 मर गए, एक नहीं बचा। पितामह भीष्म मरे, द्रोणाचार्य मरे, सब मर गए, एक नहीं बचा वहां। तो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, मेरा भी दायित्व है। मैं यहां से क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलो, जब जब मैं बोलता हूंगा तो मैं सबको अच्छा लगता हूंगा? तुम्हें कसम लगे तुम्हारे मम्मी पापा की, झूठ मत बोलना, सच बोलो। अगर मैं यहां से देशभक्ति की, धर्म की बातें करता हूं तो मैं सबको अच्छा लगता हूं? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं रे, पक्ष है, विपक्ष है, दिक्ष है, वच्छ है, न जाने क्या क्या है, सबको अच्छा लगता हूं मैं? नहीं। कईयों की तो आंखों में खटकता हूं मैं। और क्यों खटकता हूं? मैं तो सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूं, पर तुम धर्म की बात कर रहे हो तो उनके लिए लॉस की बात हो रही है। ये बात तुम मत करो। लॉस उनका हो रहा है ना मेरे धर्म की बात करने से। तो क्या मैं बात करना छोड़ दूं? मैंने नहीं छोड़ा आज तक और न छोड़ूंगा। क्यों? मुझे पितामह भीष्म की मृत्यु नहीं चाहिए। मेरा नाम देवकी नंदन है, और जैसा नाम होता है कुछ गुण आते हैं, वो शायद गुण है। चाहे प्राण निकल जाएं पर अधर्म के साथ खड़े मत होना। हमसे जो सामर्थ्य बनेगा हम धर्म की चर्चा करेंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। तो झेलते तो हम भी हैं, लेकिन झेलने के कारण धर्म की रक्षा थोड़ी छोड़ देंगे। हम करेंगे जो धर्म के लिए उचित है वो करेंगे। अब कितना होगा, क्या नहीं होगा, दो ही लोग जाने, और एक को मैं जानता हूं, वो जो चाहेगा वो सब करना पड़ेगा उसको।
तो हम तो यही कहेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान जब मांग सकते हैं तो हम भगवान के साथ खड़े नहीं हो सकते। पितामह भीष्म, छोड़ो, राजा बलि ने कहा, गुरुजी ने मना किया इनको मत देना, तुम जानते नहीं हो त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। तब भी राजा बलि कहता है, आज मेरा सौभाग्य जाग गया, दुनिया को देने वाला, ब्रह्मांड को देने वाला आज मेरे यहाँ मांगने के लिए आ गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैंने तो सुना था दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, और आज वो दाता मेरे द्वार पे आके खड़ा हो गया, इससे अच्छी बात क्या होगी। आज तो देना ही देना है, चाहे मेरा सर्वस्व ले जाए। धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म क्या है, अतिथि देवो भव, ये धर्म है मानव का। जैसे ही अतिथि आए तो उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, और द्वार पर अतिथि आए और वो खाली हाथ लौट जाए तो ये अधर्म है। इसको अतिथि का पाप, उसको गृहस्थी को पाप लगेगा इसका। हमारे द्वार पर कोई अतिथि आए और वो कुछ हमसे मांगे और हम उसे ना दें तो इससे हमको पाप लगेगा। पुण्य यही है कि जो अतिथि हमसे मांगे, सामर्थ्य है तो हमको करना चाहिए खुशी खुशी। तो बोले महाराज चाहे मेरे प्राण ले लें, पर आज तो मैं इनको यहां से दे के विदा करूंगा। शुक्राचार्य जी को लगा कि नहीं देना, तो जब संकल्प करने लगे तो संकल्प जल निकाल रहे थे कमंडल की टोंटी से, तो कमंडल की टोंटी में बैठ गए शुक्राचार्य जी, न जल निकलेगा न संकल्प होगा। टोंटी में जाके बैठ गए, बचाना चाह रहे थे ना अपने चेले को। हर गुरु चाहता है मेरे चेले का नुकसान ना हो, और वो जानते थे यहाँ नुकसान होगा इसका, चेले का राज्य चला जाएगा, स्वर्ग छिन जाएगा, इसलिए शुक्राचार्य जी बैठ गए टोंटी में। और भगवान ने कहा अच्छा, दाता दे भंडारी को पेट भरे, दाता दे भंडारी को पेट फटे। एक तो देखो, किसी अच्छे कार्य में सहयोग करने वाले को रोकने से भी पाप लगता है। कई लोग होते हैं फोन कर करके कह देते हैं नहीं नहीं वहां मत जाना। कई लोग होते हैं फोन कर कर कहते हाँ उनको क्या जरूरत है, ऐसा मत करो, इतना खर्चा करने क्या जरूरत है। अब एक कंजूसड़े, खुद तुम कुछ करते नहीं और कोई अच्छा व्यक्ति कर रहा है उसे भी तुम रोक रहे हो। अब बताइए, अगर आप लोग धन दान न देते तो इतना बड़ा दिव्य आयोजन होता? ये लाखों लाखों लोग जो यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, इनके मध्य में धर्म की बातें होती? ये किसके बल से हो रहा है? ये आप जैसे दानदाताओं के बल से हो रहा है। यहां पर इतना विशाल भंडारा चल रहा है, यहां पर इतना विशाल पंडाल लगा हुआ है, यहां लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, ये किसके बल पे है? लेकिन कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, उनके हाथ से कभी पैसा निकलता ही नहीं, और बैंक में पड़े रहते, बैंक में छोड़ जाते हैं कसम से। हाँ मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों को, भोगने वाला भी कोई नहीं और यूज खुद पे किया नहीं और मर गए ऐसे ही। एक गांव में कथा हो रही थी, जैसे यहाँ कथा हो रही ना वैसे गांव में कथा हो रही थी। एक गांव में कथा हो रही थी, तो उस गांव में एक बहुत तगड़ा कंजूस रहता था, तगड़ा मतलब तगड़े लेवल का था, शायद इधर कोई नहीं होगा ऐसा, भयंकर कंजूस। 7 दिन की कथा थी, पंडित जी 3 दिन से लगातार दान पे बोल रहे थे, दान करने से ये होता है, दान करने से ये होता है, दान करने से ये होता है, दान करने से ये मिलता है, दान करके आए थे पिछले जन्म में तब तुमको मिला है, दान करोगे तो फिर मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे बच्चों, और न जाने दान पे लगातार 3 दिन से। वो कंजूस जैसे दान का नाम सुने उसको करंट लगे, उसने कभी दान किया ही नहीं, वो टेंशन में आ जाए दान के नाम पे। पर पंडित जी ने लगातार दान पे बोला, और जब लगातार दान पे बोला तो बेचारे का स्वभाव थोड़ा चेंज हुआ, और उस स्वभाव के चलते उसने निश्चय किया कि जब इतनी बड़ी बात है तो दान करेंगे, दान करना चाहिए। तो कथा में गया, ऐसे जैसे आप बैठे, जब कथा प्रारंभ हुई तो आरती जैसे होती है, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, आरती हुई, और जब आरती हुई तो वो आरती आने लगी, वो
नया नोट लेके बैठा था हाथ में, नया नोट, कोरा। जब दान ही करना तो कोरा नोट दान करना। कई लोग होते हैं ना जो कोरे कोरे नोट लाते हैं, वो चढ़ाते, दान देते हैं, संत महात्माओं को दक्षिणा देते हैं, जो भी काम करते हैं। तो बोले जब दान ही करना है तो कोरा नोट दान करना है, राधे राधे बोलना पड़े।